गांव का रास्ता अंधेरा और सुनसान था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रीना जल्दी जल्दी चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे डर लग रहा था। एक हंसी ने सन्नाटा तोड़ दिया। रीना रुक गई और चारों ओर देखने लगी। वहां कौन था? हंसी फिर आई, इस बार पास से। रीना की सांस अटक गई और वह कांपने लगी। रास्ता अंतहीन लग रहा था। हर कदम भारी लग रहा था। रीना चाहती थी कि काश वो इतनी देर तक नहीं रुकी होती। फिर उसने सुना, रीना। आवाज धीमी थी। डर उसके पेट में सांप की तरह लिपट गया। डर ने उसके पैरों को तेज कर दिया। रीना दौड़ी। उसकी चप्पलें जमीन पर पड़ रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रास्ता परछाइयों और चांदनी के चक्कर में धुंधला गया। हर कदम उसे और डराता था। आखिरकार उसने अपने घर की पहचानी हुई आकृति देखी। खुले दरवाजे से रोशनी निकल रही थी। वो राहत की सांस लेने लगी। वो दरवाजे से अंदर घुसी, उसे अपने पीछे बंद कर लिया। सुरक्षित। वो सुरक्षित थी। अब उसे कोई डर नहीं था। उसकी मां उसकी तरफ दौड़ी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। रीना, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? रीना बोल नहीं सकी। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी मां ने देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर वो चीख पड़ी। उसकी आवाज में खौफ था। वहां शीशे से सटी हुई एक जवान लड़की थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी, जैसे कोई भूत। उसकी आंखें बड़ी और सफेद सीधे रीना को घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को देख रही हो। और फिर वो डरावनी हंसी एक दिल दहला देने वाले रोने में बदल गई, जैसे कोई भयानक कहानी सुना रही हो।